अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम टू वाईटी एकेडमी। वार्म वेलकम टू वाईटी एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन। आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, पैरामीटर एंड एरिया। इसको बच्चे बहुत सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए ये बना लूँ। पैरामीटर एंड एरिया के बारे में है हमारा चैप्टर 6। तो बेसिकली पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है, पैरामीटर और एरिया किसी भी शेप के बारे में होता है, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ पर इन्होंने क्या बताया हुआ है, एक शेप बनाई हुई है, स्क्वायर शेप बनाई हुई है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप बनाई हुई है। पैरामीटर और एरिया के बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ अपने रजिस्टर पर सॉल्व करके, और आपने मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही तवज्जो से सुनना है, ठीक है। ये मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। और ये देखें, अब मैं पैरामीटर को अलहदा बताऊँगी और एरिया को अलहदा बताऊँगी, ठीक है। अब पैरामीटर और एरिया जो होता है वो किसी भी शेप के बारे में होता है। यहाँ पर मैं एक स्क्वायर शेप बनाती हूँ, ठीक है। ये मैं एक स्क्वायर शेप बनाने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर मैं ये कहूँ, ये जो मेरी स्क्वायर शेप, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर हों, ठीक है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरी जो ये वाली साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, तो जितनी ये साइड है वो भी इतनी साइड ये भी होगी। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। मीन्स ये है कि एक स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं तो उसकी लंबाई भी उतनी ही होगी। अब मैं कहती हूँ इसका आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर का क्या मतलब होता है, उसका इर्द गिर्द, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितनी लंबाई बनती है, ठीक है। किसी भी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, किसी भी शेप के इर्द गिर्द का या की लंबाई, ठीक है। किसी भी शेप की इर्द गिर्द की लंबाई, किसी भी शेप के इर्द गिर्द की लंबाई, ठीक है। का यहाँ पे आप की भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका पैरामीटर का क्या मतलब है, ये चारों साइड्स कितनी लेंथ की है। हम पैरामीटर को क्या करते हैं, हमारे पास इस शेप की कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं, और इसकी ये सारी कितनी है, इसमें लेंथ ही है, ठीक है। मतलब 4 साइड्स हैं और लेंथ है। अब मैं ये लिख देती हूँ 4, और ये जो इसकी लंबाई है ना, हर जगह पर कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर मीन्स इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितने बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अगर आप क्या करते हैं, इनको आपस में प्लस भी करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ठीक है। तो ये कितना, मतलब इसका पैरामीटर कितना बन गया आपके पास, पैरामीटर हमारे पास बन गया 8। अब हम क्या करते हैं, पैरामीटर, ये पैरामीटर मैंने किसका बताया था आपको, स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का बताया था। अब मैं आपको यहाँ पर पैरामीटर बताती हूँ रेक्टेंगल का। ये देखें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से आपने वीडियो एंड तक देखनी है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल ऐसे ही बनता है। अब रेक्टेंगल की मैं कहती हूँ, ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली ऊपर वाली साइड लेंथ होती है और ये वाली साइड ब्रेड्थ होती है, ये याद रखनी है। अब मैं ये जो कहती हूँ कि जो इसकी लेंथ है ना वो कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो जितनी ऊपर वाले की होगी उतनी ही नीचे वाली की भी होगी, और इसकी ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर, तो जितनी यहाँ की होगी उतनी ही यहाँ की भी होगी। अब हमने इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। हम पैरामीटर कैसे करते हैं, ये चारों साइड जो होती है इनको प्लस कर देते हैं, ठीक है। प्लस आप कर लें बेशक, बिल्कुल कोई बात नहीं है। 4 4 8, 8 में 2 जमा करो 10, 10 और 2 12, तो इसका पैरामीटर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन हमने बुक्स में जब सोल्व करना है तो देखें, अब यहाँ पर कितने हैं, 2 L हैं ऊपर और नीचे वाला 2 L हैं, ठीक है, जमा और 2 ही B हैं, ठीक है। अब ये इन दोनों में 2 एक जैसे हैं ना, इस 2 को मैं बाहर निकाल देती हूँ और L जमा B लिख देती हूँ, तो मीन्स ये जो आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है ये इसका फार्मूला बन गया। अगर आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करें, 2 L आपके पास कितना है, 4 सेंटीमीटर, और B कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 और 2 में 4 और 2 प्लस करें 6 सेंटीमीटर बन गया।
6 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया किसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर में बेसिकली आपने क्या करना होता है, ये जो सारी साइड्स हैं उनको आपस में प्लस करना होता है तो आपका पैरामीटर आ जाता है। ठीक है, अब आप एरिया के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर बनाती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, थोड़ा सा गलत बन गया। ठीक है, ये स्क्वायर बनाया। अब एरिया क्या होता है, ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, एरिया। ठीक है, अंदर वाले हिस्से को हम एरिया कहते हैं। अब मैं ये क्या कहती हूँ, अब मैं कहती हूँ ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। किसी भी उसका एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लेंथ को और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें हमारे पास दोनों एक जितने हैं, मीन्स लेंथ भी उसकी वही है और ब्रेड्थ भी वही है, तो हम क्या करेंगे, एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम एल का ही नाम दे देते हैं क्योंकि ये दोनों एक जितनी हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है तो स्क्वायर आएगा, जब आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो सेंटीमीटर आएगा। अगर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या है, इसके अंदर वाला एरिया। अब मैं यही सेम एग्जांपल यहाँ साथ वाले की दूंगी। ये 4 सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, ये इसका एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो लेंथ को ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 2 जार 8 और सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये चीज़ आप गौर से देख ले, जब हम एरिया में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम पैरामीटर निकालते हैं तो बाउंड्रीज़ का जो लेंथ है उसको हम प्लस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम बुक की तरफ चलते हैं और अपना सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डैश यूनिट। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर में चेंज हो जाता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर लिख दें या स्क्वायर लिख दें, स्क्वायर यूनिट। द एरिया ऑफ डैश इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें, हमने बुक में ये जो सा ये वाला एक शेप है ना, ये 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मीन्स ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है ये कितना है 1 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हिस्सा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें ये भी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल ये वाला और ये वाला कितना हो गया 2 सेंटीमीटर और ये वाला ये भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हमने इन दोनों का एरिया करते हैं जब हम फाइंड, आप सिर्फ ये ट्रायंगल को हटा दें, सिर्फ इस बॉक्स का निकालें। इसको लेंथ, जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो लेंथ को लेंथ से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया 2 2 जार 4 बन गया। अब ये जो ट्रायंगल है ना, ये इतनी जो नज़र आ रही है, मीन्स ये एक बॉक्स का आधा है। एक बॉक्स का कितना है, आधा है। तो आधे को हम कैसे लिख देंगे 1/2, 4 × 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। अब मैं आपको यहीं पर आपको करके दिखाऊंगी। पैरामीटर निकालना है हमने किसका, रेक्टेंगल का। ये देखें मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये रेक्टेंगल बनाई है, इसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है, आपने पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर आप कैसे निकालते हैं, इन सारी साइड्स को आपस में प्लस कर देते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 और 2 4 में 1 ऐड करेंगे 5 और 1 6। ठीक है, तो क्या बनेगा 6 सेंटीमीटर। अब है आपके पास द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने ऊपर क्या निकाला था, पैरामीटर निकाला था, यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम फिर दोबारा एक रेक्टेंगल बनाते हैं। एरिया लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब एरिया भी जब हम निकालते हैं तो आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं
और जब भी हम पैरामीटर निकालते हैं तो प्लस करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जार कितने हो गए 12, ठीक है। और सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये समझने वाला है। द पैरामीटर ऑफ शेप, इस शेप की पैरामीटर निकालना है कितना है। और मैंने आपको ये बताया था ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक निशान है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपने इनको गिनना है कितना बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितना बन गया आपका 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने आपको बुक पर ही करके दिखाया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने देखना है कि इसमें से ट्रू और फॉल्स कौन सा है। द अमाउंट ऑफ अ सरफेस अ शेप कवर इज कॉल्ड इट्स एरिया, ठीक है। एरिया किसका कहता है, ये सरफेस जो है एक किसी भी शेप की, ये जो अंदर वाली है इसको हम क्या कहेंगे एरिया। तो ये हमारा क्या है ट्रू है, ठीक है। अब बी पार्ट में देखें, द एरिया ऑफ डैश इज़ 9 सेंटीमीटर। अब एरिया हमने निकालना है। अब मैं आपको कैसे करके दिखाऊंगी, आपने क्या करना है, अब इस शेप का एरिया निकालना बहुत मुश्किल है। अब हमने इस शेप को ना तोड़ देना है, मतलब अब ये इतनी शेप अलहदा कर दें और इतनी शेप अलहदा कर दें। ये देखें ये मैं अलहदा मैंने बना दिया और ये वाली शेप अलहदा बना दिया, मतलब एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया। अब ये देखें अगर हम इसका देखें 1 2 3 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा, ये वाला 1 2 3 सेंटीमीटर ऊपर बन गया और 1 सेंटीमीटर नीचे बन गया। इसका और इसका रेक्टेंगल निकालेंगे कितना बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस अब इस वाले रेक्टेंगल का निकाले 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 बनेगा तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब ये वाला जो बाकी वाला एक बचता है 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 और 3 6 6 और 1 7 तो टोटल 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। अब देखें सी पार्ट में, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी सेंटीमीटर। ये अभी मैंने आपको करके दिखाया है कैसे, 2 ही लेंथ होती हैं और 2 ही ब्रेड्थ होती हैं, मीन्स 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, तो ये क्या है ट्रू। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसका जो एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाऊंगी साथ के साथ ताकि मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ आए। ये इसका जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है अंदर वाला। अब वो क्या कह रहे हैं, उसकी जो लेंथ है ना ऊपर वाली क्या है लेंथ है 1 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड्थ कितनी है 4 है, ठीक है। तो मतलब 4 सेंटीमीटर है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, तो मीन्स लेंथ 1 ही है और ब्रेड्थ 4 ही है, तो ये क्या है ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट ई में क्या लिखा हुआ है, टू शेप हैविंग द सेम एरिया मस्ट हैव द सेम पैरामीटर। 2 शेप्स होती हैं उनका एरिया सेम हो सकता है लेकिन उनका पैरामीटर सेम नहीं हो सकता, तो ये क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज़ बी कनेक्ट विद मी। जिसको बच्चे को समझ आ रही है वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे समझा सकूं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इफ़ L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या कह रहे हैं एक रेक्टेंगल का पैरामीटर हमने निकालना है। इसमें से उन्होंने क्या बताया है, L कितना है 5 सेंटीमीटर और B कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, ऊपर नीचे और साइड वालों को प्लस करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। मीन्स ये कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 2 एल है और 2 ही बी है। एल कितना है 5 सेंटीमीटर और बी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 5 और 4 कितने हो गए 9 सेंटीमीटर और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर,
ठीक है, 9 2 ज़ार 18 सेंटीमीटर। अब आपने ये एक बात मेरे प्यारे बच्चों अपने जहन में बिठा लें कि जब भी हम दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो सेंटीमीटर आंसर आया। अब आपका क्या आंसर आया? 18 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पर 18 सेंटीमीटर भी है और 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, तो आपने 18 सेंटीमीटर पे लगाना है, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगाना है, क्योंकि हमने किसकी बात की है? पैरामीटर की। अगर यहाँ पर एरिया होता तो हमारा 18 होना था, सेंटीमीटर स्क्वायर होना था। पैरामीटर होता है तो सेंटीमीटर होता है, अगर एरिया होता है तो स्क्वायर होता है। बस ये आप याद रख लें। बी पार्ट में क्या है? इफ़ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक और पैरामीटर बना लेते हैं, ठीक है, एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? इस पूरे का पैरामीटर कितना? 26। इसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए ऊपर नीचे कितनी है? 7, और ये भी 7, 7 7 14 हो गया ना। अब 26 टोटल थी, 26 में से 14 निकाल दे, पीछे कितने बचते हैं? 12 बचते हैं। अब 12 का आधा करेंगे तो कितना बनेगा? 6 बनेगा, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोबारा समझ ले, ऊपर नीचे का और इधर इधर का एक जितना होता है ना। अब ऊपर नीचे का उन्होंने हमें दिया हुआ है 7 7 14, और टोटल कितना था? 26 में से 14 को निकाल दे, 12 बचा, और 12 का आधा आधा कर दे, तो यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं सी पार्ट। द एरिया ऑफ अ रूम इज़ 42 मीटर स्क्वायर। एक रूम है, ऐसे ये आपके पास एक रूम है, इसका जो एरिया है वो कितना है? 42 मीटर स्क्वायर। अब वो क्या कह रहे हैं? एंड इट्स लेंथ इज 7 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 7 मीटर। इट्स ब्रेड्थ विल बी। इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी? जब भी आपको पता है किसी भी एरिया को जब हम निकालते हैं लेंथ को, और इस वाली जगह को इस वाली जगह को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब आप ये देखें कि 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा। 7 6 4 42 होते हैं ना, ठीक है। तो 7 मीटर को 6 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 42 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 मीटर को 6 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42 मीटर स्क्वायर आएगा। अगर 7 मीटर को आप 6 मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 मीटर क्यूब आएगा। तो आपने ये वाला नहीं लगाना, ये वाला लगाना। क्वेश्चन नंबर पार्ट डी में क्या दिया हुआ है? द एरिया ऑफ अ कंपाउंड शेप। अब ये देखें, ये आपके पास एक कंपाउंड शेप गिवन है, मीन्स ना ही ये आपके पास एक प्रॉपर शेप नहीं। अब हमने इस शेप को आधे हिस्सों में तोड़ देना है। ये मैंने तोड़ दिया ना, अब इसका एरिया निकालना है। मैंने ये कहा था आपको, ये एक सर्कल जो है, एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है, मीन्स ऊपर वाला कितना बनता है? 3 सेंटीमीटर, और इधर वाला कितना बनता है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 3 ज़ार कितने हो गए आपके पास? 3 3 ज़ार 9 हो गया ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला हिस्सा हमने सोल्व कर लिया। अब इसमें से देखें आप, अब इस वाले हिस्से को अलग कर दें। ये वाला, ये ऊपर वाला कितना है? 1 सेंटीमीटर, और नीचे वाला कितना है? 2। तो 2 1 ज़ार 2, प्लस कितने करेंगे? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वाला कितना है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 9 बना, ये 2 बना, और ये 1। 9 2 11, 11 और 1 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है, ये देखें, ये एक रेक्टेंगल बनाई, इसका एरिया अंदर वाला कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी लेंथ कितनी है? 10। L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है? ब्रेड्थ। तो आपको क्या पता है, जब भी आपके पास ब्रेड्थ गिवन नहीं है तो आप इसको इससे डिवाइड कर दें। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 कितने ज़ार 30 होते हैं? 3 होते हैं ना। अगर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। 10 3 ज़ार 30 हो गए, तो मीन्स इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक सोल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी, अगली एक्सरसाइज, अगली वीडियो में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से अच्छे से समझ आया होगा। टेक केयर। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप करेंगे तो मुझे इससे हौसला अफजाई होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।